अब इसके बाद क्या आता है, ये आ गया कि एडजॉर्बेंट को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको कहा था एक्टिव साइट्स, तो इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक्टिव साइट होता कैसे। जैसे मेटल है आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल क्यों हो जाएगा, तो इसका है कि ये मेटल है जो आप, ये हजारों होंगे, ठीक है, अभी मैं आपको केवल इतने ही दिखा पा रहा हूँ, इसको 3 रो तक दिखा देता हूँ। अब देखो इसमें एक्टिव साइट्स कितने हैं, एक्टिव साइट मतलब जिससे ये दूसरे के साथ कंबाइंड होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास। अब मैंने इसको तोड़ा, मैंने यहाँ से तोड़ दिया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब क्या होगा देखो 1 2 3 4 एक्टिव साइड है इसमें, 1 2 3 4, यानी 4 जगह से ये हाइड्रोजन या किसी गैस से कंबाइंड हो सकता है। अब मैंने इसे तोड़ दिया तो क्या होगा देखो Ni 1 2 3 एंड 4। अब इसमें देखो कितने एक्टिव साइट्स हैं, इसमें एक्टिव साइट्स हो गए देखो, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ज्यादा हो गया पहले के कंपैरिजन में, पहले 4 थे, आपने इसको तोड़ा तो 8 हो गए। अब मैंने इसको और तोड़ दिया, इसके बिल्कुल पीस कर दिए, अब निकिल बिल्कुल अलग हो गया, तो निकिल कितने से करेगा 1 2 3 4। अब सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12, 12 4 जा, अगर मैंने बिल्कुल पीस कर दिए इसके, तो इसके 48 साइड्स हो गए, क्योंकि एक में 4 साइड्स हो गए। तो अब इतने ज्यादा कंबाइन करेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। आया समझ में, तो ये एब्जॉर्ब की टेंडेंसी या कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी जैसे हम उसे स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन करेंगे। तो आया समझ में अभी कॉन्सेप्ट, कि जैसे मैंने स्मॉल पीसेस में किया एक्टिव साइड बढ़ेंगे और उसकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लॉजिकल आंसर दे सकते हो इसका। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर वही नेचर ऑफ गैस, जो अभी हमने डिस्कस किया था वो इसमें भी आता है। नेचर ऑफ गैस, तो जनरली हम फिजिकल की बात करते हैं, तो फिजिकल में क्या होता है, लिक्विफेबल गैस, यानी कि जो किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है। लिक्विफेबल गैस जितना ज्यादा लिक्विफेबल होगी उतना एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये गैस के रिस्पेक्ट में है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है आपके पास तो हम फिजिकल के टर्म्स में ज्यादा देखते हैं एज कंपेयर टू केमिकल। तो हम कहेंगे कि जितना गैस लिक्विफेबल होगी उतना उसका एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो गैस के टर्म्स में लिक्विफेबल नाम से पता चल रहा है जो लिक्विड होने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा है, और जो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। कोई भी पानी वाली चीज आपको देखो एकदम से एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो ड्राई गैस होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो लिक्विफेबल गैस होती है जो वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू नॉन लिक्विफेबल गैस या फिर ड्राई गैस। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। इसके अलावा प्रेशर का भी हमने कहा था कि प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए अभी हम एक साइंटिस्ट ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था और उसने इसी के बेस पे एक थ्योरम दी है जिसको हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रेशर का, लेकिन इन जनरल टर्म्स में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन। प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है टेम्परेचर का। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो जनरली ये हम फिजिकल के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। जब ये क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में होना चाहिए फिजिकल का। अगर केमिकल का होगा तो वो स्पेसिफाई करेगा आपको केमिकल एड्जॉर्प्शन। अगर वो सिंपल एड्जॉर्प्शन कह रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो फिजिकल की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और यहाँ पे भी हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो था, प्रिंसिपल था जो क्लास 11th में आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। ये सब कुछ डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ से आप ये बता सकते हो कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ये।
बताओ यस। यस सर। ओके, तो इसमें अब आपको मैं कल परसों में क्वेश्चन पेपर वो देता हूँ जिसमें इसके ऐसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उसी पे आगे हम जो मैं जिस साइंटिस्ट की बात कर रहा था, अब वही साइंटिस्ट बचा है हमारे पास और इसके एप्लीकेशन बचे हैं। तो 2-3 हेडिंग बची है इस टॉपिक में। तो अब आता है नेक्स्ट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आइसो का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो? आइसो मीन्स सेम, ठीक है। और थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया वो किया गया सेम टेम्परेचर पे, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को उन्होंने फिक्स कर दिया, चेंज नहीं किया। अगर शुरू में 25 डिग्री सेल्सियस है तो जब तक ये पूरी रिएक्शन हुई तब तक ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया। तो उसे कहते हैं आइसोथर्म। एक और वर्ड इसमें आता है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ये वर्ड इसमें यूज होता है। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। कितने परसेंट एडजॉर्ब हो रहा है, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। हालांकि ये वर्ड यूज नहीं होता है, इसकी जगह पे यही वर्ड यूज होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो एक्सटेंट मतलब किस हद तक एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे इसे लिखते हैं x अपॉन m। x का मतलब होता है अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, कितनी गैस एडजॉर्ब हो रही है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। मैंने आपको बताया है कभी भी किसी का भी फॉर्मूला लिखो, आप डिफाइन लिखो, तो आप जो नीचे वाली चीज है उसे 1 मान लो। तो x का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, कितनी अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रही है पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। यानी कि आपने यूनिट मास अगर एडजॉर्बेंट का लिया है उसमें कितना अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रही है, वो क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी इस हद तक एडजॉर्प्शन हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम एडजॉर्बेंट है और ए गैस है जो वो 20 ग्राम एडजॉर्ब हो रही है, बी है जो 30 ग्राम एडजॉर्ब हो रही है, सी है जो वो 10 ग्राम एडजॉर्ब हो रही है। तो आप समझ जाओगे कि जो बी है उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि 1 ग्राम एडजॉर्बेंट में, यूनिट हमने से मान लिया 1 ग्राम एडजॉर्बेंट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस एडजॉर्ब हो रही है, बी। तो इसका मतलब बी का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा है। तो इसकी डिफाइन देखो कैसे करोगे, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, कितनी अमाउंट गैस एडजॉर्ब हो रही है पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, उसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या फिर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये क्लियर हुआ आपके पास एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि इसी पे इन्होंने काम किया। जो साइंटिस्ट था आपके पास, इसके बाद उसका नाम बताऊंगा, उसने इसी पे काम किया था, इसीलिए इस टर्म्स का मतलब आपको आना चाहिए। तो दोनों टर्म्स के मतलब बता दिए मैंने, देखो आइसोथर्म। तो उसने क्या किया कि एक ग्राफ खींचा, किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन यहां पे जब आप एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में पढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और ये इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया उस साइंटिस्ट का मैं अभी नाम बताता हूं, उसी के नाम से इसका नाम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको कि एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो इसमें एक साइंटिस्ट था, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया इसमें और उसने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ से, वो मेन है। तो उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, 2 नाम है साइंटिस्ट के, लेकिन आपके पास कोर्स में एक ही है, ये है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
तो इसने क्या किया कि इस पे एक बहुत स्टडी करी, ठीक है, आइसोथर्मी। तो उसने स्टडी करके देखा कि उसने ग्राफ बनाया एक्सपेरिमेंट के बेस पे, ध्यान रखना ये एक्सपेरिमेंटल है। उसने किसी भी एक गैस को लिया और उसमें क्या किया, एक्स अपॉन एम यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में देखा, तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखा उसे, देखो इस तरीके से जा रहा है। अब उसने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ से, उसने कहा कि ये प्रेशर को मैं 3 टाइप्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला लो प्रेशर, अगर प्रेशर कम दिया, देखो ये लो प्रेशर है, जब स्टार्टिंग से जा रहे हो तो यहाँ पे प्रेशर कम है, तो जब लो प्रेशर था तो लो प्रेशर के केस में जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी जितना प्रेशर दिया आपने उतना एडजॉर्प्शन हो गया। फिर उसने सेकंड केस देखा मॉडरेट प्रेशर, यानी अब मिडिल में पहुंच गए, यहां से देखो ये इसके आगे यहां से यहां तक, जहां से थोड़ा मुड़ना स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक उसने देखा मॉडरेट प्रेशर में कि जो मॉडरेट प्रेशर होता है उसमें अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, अब थोड़ा कम हो गया 1/m, एक्सपेरिमेंट करके निकाला उसने, और यहाँ पे 1/n कितना हो जाएगा, 0 से 1 तक, लाई बिटवीन 0 to 1। अब उसने कहा पूरा का पूरा प्रेशर, जो प्रेशर तो आप पूरा दोगे लेकिन एक्सटेंट नहीं हो रहा है, एडजॉर्प्शन उतना नहीं हो रहा है। ये ऐसे एक जैसे आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में आपके 100 में से 60 मार्क्स आ गए, तो आपने कम मेहनत करी, आपने 5 आवर्स पढ़ा तब भी 60 आ गए, लेकिन 60 से 70 लाने के लिए अब आपको यहाँ से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस 10 नंबर को बढ़ाने के लिए 60 नंबर तो आराम से बढ़ गए, लेकिन इस 10 नंबर को बढ़ाने के लिए आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। आप सोचोगे इसको डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा मैं, यानी 45 मिनट्स पढ़ूंगा तो भी मैं 10 मार्क्स बढ़ा दूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है वो। आपको इसको मेहनत करने के लिए इसमें 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, यानी डबल हो गया, तो रेशियो नहीं आया ना काम का। तो उसने वही चीज देखी, ऑब्जर्व की कि अब पूरा का पूरा प्रेशर एडजॉर्प्शन में काम नहीं आ रहा है, और इसी को मेन कहते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, देखो स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant temperature, extent of adsorption is directly proportional to the pressure raised to the power 1/n, where 1/n lie between 1 to 0। इसमें ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, तो ध्यान रखो ये वाला किसके लिए था, मॉडरेट प्रेशर के लिए। यहाँ पे ये बीच वाला देखो ये मुड़ गया यहाँ से, अब ये पूरा डायरेक्टली नहीं जा रहा है, डायरेक्टली तो ये जो सीधा जाएगा, सीधा नहीं जा रहा, थोड़ा सा मुड़ गया, यानी पूरा का पूरा नहीं हो रहा है। तो उसने फिर कंक्लूजन ये निकाला कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, अगर मॉडरेट प्रेशर हो गया तो पूरा का पूरा प्रेशर एडजॉर्प्शन नहीं करेगा बल्कि कम करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए आपको अगर आता है कि स्टेट फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो इसी को लैंग्वेज बना दो। देखो लैंग्वेज में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे पहले उसने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, फिर उसने कहा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ एनी गैस, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेज टू द पावर, अब इस प्रेशर में क्या होगा, रेज टू द पावर कितना 1/n, ये 1/n, और उसने कहा इस 1/n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में, इसके बीच में होनी चाहिए, बिटवीन 0 to 1, यानी 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस थ्योरम को कहते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो क्लियर हुआ ये अब, तो ये ग्राफ भी आपको अब यहां से समझ में आ जाएगा कि यहां से तो सीधा जा रहा है, देखो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फिर यहां से थोड़ा बेंड हो गया, हल्का सा बेंड हो गया, यानी अब पूरा नहीं जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है कि सीधा जा रहा है, यानी कि अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी हो गया कि आपने 100 में से 100 मार्क्स आ गए, अब आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आप मार्क्स बढ़ा नहीं सकते। तो उसने यही कहा कि एक प्रेशर ऐसा आ जाएगा कि इसके बाद आप कितना भी प्रेशर दे दो, यानी हाई प्रेशर कर दो, एडजॉर्प्शन जितना होना था वो तो हो चुका है,
तो तीसरा पॉइंट था इसमें हाई प्रेशर का। तो हाई प्रेशर में x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। देखो पहले केस में क्या था, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। दूसरे केस में क्या था, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, यानी 0 और 1 के बीच में, और लास्ट में 0, यानी पहले लास्ट में 0, पहले 1 और उसके बीच में सेकंड वाला पॉइंट। और किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। तो उसने कहा कि जो x अपॉन m है ये प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पावर 0 हो गई तो ये 1 हो गया। यानी हाई प्रेशर में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। कितना भी आप प्रेशर दे दो, आप जितना एड्जॉर्प्शन होना था तो हो चुका है, ठीक है, उससे आगे बढ़ा नहीं सकते। जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी 100 में से 100 मार्क्स आ गए। अब आप बहुत मेहनत भी करो, 24 घंटे भी पढ़ो आप, लेकिन तब भी आप इसको 101 नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटी पूरी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि हाई प्रेशर अगर हो चुका है तो उस केस में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, या फिर उसे बताने में फेल हो गया, मतलब वो होना तो चाहिए था लेकिन वो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो बता पाया। तो उसकी लिमिटेशन ये आती है कि ये हाई प्रेशर के लिए नहीं बता पाया। केवल इसका मेन एक्सपेरिमेंट कहाँ काम आया, जो ये मॉडरेट प्रेशर है, बस इसीलिए इसको जाना जाता है मॉडरेट से। तो जब भी आएगा कि एक्सप्लेन फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो आपको एक स्टेटमेंट जो मेन है वो याद रखनी है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर रेज टू द पावर ऑफ 1 अपॉन n, और जहां पे 1 अपॉन n क्या होगा, 0 और 1 के बीच में। बस ये मेन स्टेटमेंट है जो उसने दिया था। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, अभी थोड़ा टाइम है। अब इसका हम लॉग लेंगे, बस ये मेन है, इसको देख लेना, इसमें ग्राफ पूछ लेता है लॉग, ये इसका लॉग लेंगे हम, टेकिंग लॉग। लॉग भी मैंने आपको रूल बताए हुए हैं लॉग के, क्या होगा, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग, अब ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाएगा, लॉग k प्लस लॉग p की पावर 1 अपॉन n, ये 1 अपॉन n आगे आ जाएगा तो हो जाएगा लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ग्राफ खींचो लॉग x अपॉन m और लॉग p के बीच में, और बताओ इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, ये है इसका क्वेश्चन। तो देखो मैंने आपको कहा था कि इसमें कंपेयर करना है आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो ये प्लस वाला है और ये भी प्लस है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब डायरेक्टली मैं आपको दो रीजन देता हूं मैं, एक ये जा रहा है एक ये जा रहा है, 1 2, इन दोनों में से कौन सा स्टेप होना चाहिए, इसको देख के बताओ। मैंने आपको लॉग सिखाया हुआ है पूरा, बताओ फर्स्ट होना चाहिए सेकंड होना चाहिए। हाँ श्रुति वेरी गुड। इसके अलावा और कोई आंसर, अभिषेक, सुमित, यामिनी, अंबिका, ये देखो ये आना ही चाहिए आपको। ये देखो ये कैसे कहां से जाएगा, देखो फर्स्ट वाला कब होगा, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी और y भी 0 हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू 0 तो नहीं होगी ना, क्योंकि c बच रहा है। देखो यानी कि ये यहां से नहीं जाएगा फर्स्ट से, ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि अगर आपने log p को 0 भी मान लिया तो ये 0 होगा ना, तब भी क्या होगा, log x अपॉन m किसके बराबर होगा, log k के। इसे कहते हैं हम इंटरसेप्ट, अगर आपको ध्यान हो तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, इंटरसेप्ट। ये किससे कंपैरिजन करेंगे, c से, तो दिस इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या हो गया, log k, और इसमें स्लोप क्या होगा 1 अपॉन n प्लस का, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 1 अपॉन n। ये ध्यान रखो आप, ये लॉग वाले क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप के कि इन दोनों के बीच में बनाओ ग्राफ और बनाओ कैसे बनेगा। तो आपने देखा डायरेक्टली है तो आप यहाँ से कर दोगे तो गलत हो जाएगा ये,
क्योंकि ये भी तो है। कैसे पता चला मुझे कि अगर आपने log p 0 कर दिया, यानी ये जो x एक्सेस में है अगर आप इसकी वैल्यू को 0 करते हो और ये भी 0 होता है तो ये इनिशियल से स्टार्ट होगा, लेकिन ये तो 0 हुआ नहीं क्योंकि ये भी तो है, log k भी है, इसीलिए ये ऊपर से स्टार्ट होगा। और इसमें इंटरसेप्ट है log k, यानी जो ये वैल्यू है ये किसकी होगी, log k की, और स्लोप होगा 1/n, और ये एक स्ट्रेट लाइन आई है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, बताओ क्लियर है या दोबारा बताऊं? बताओ। तो जो फ्रेंडलिक था इसने कहा कि जो ये एक्सपेरिमेंट उसने किया है ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, यानी कि किसी भी चीज को देख के मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि इसका ग्राफ क्या आना चाहिए, लेकिन जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, अगर वी गेट स्ट्रेट लाइन, अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में अचीव करते हो तो इसका मतलब ये जो थ्योरम है ये उसके लिए वैलिड है, यानी वो सही है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो उसके लिए सही नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल बेस पे देखा गया। तो ये एडजॉर्प्शन था, और ये किस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, यानी इसकी लिमिटेशन क्या है? जैसा अभी मैंने बताया कि हाई प्रेशर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। हाई प्रेशर अभी बताया था, हाई प्रेशर वो कहता है कि हाई प्रेशर में एडजॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो उसे बता नहीं पाया, तो हाई प्रेशर के लिए वो कहता है ये वैलिड नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज है जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को बताने में वो फेल हो गया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, अगर आप हाई प्रेशर रखते हो तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा भाई, x/m = k हो गया, p की पावर 0 हाई प्रेशर में। ठीक है, तो ये कई ऐसे डिमेरिट्स थे जो ये नहीं बता पाया था, लेकिन मेन आपको क्या आता है कि एक्सप्लेन फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और ये ग्राफ, बस यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें केवल 2 स्टेप बचे हैं, 2-3 स्टेप है, इसमें खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछो आप लोग, बताओ यहाँ तक जो पढ़ा है इसमें कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? यस नो रिप्लाई कर दो मुझे एक बार। नो सर, डाउट नहीं है। ओके, तो ठीक है, मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को, बाय बाय।